बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिजवी, हाजिर हूं प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है ब्लेम गेम। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था, हमने अवाम के सवालात किबला के सामने रखे थे। एक बार फिर से आइए हम मुलाकात करते हैं। इस वक्त चैनल विन के स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं तंजीमुल मुकातिब के सेक्रेटरी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद सफ़ी हैदर साहब किबला। उनसे मुलाकात करते हैं, इस शो पर उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामुन अलैकुम मौलाना। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हमारा साहब बहुत शुक्रिया। लास्ट एपिसोड में काफ़ी कुछ डाउट्स हम लोग ने क्लियर किए थे, जो अवाम के सवाल थे और जो उलमाए कराम के ऊपर ब्लेम थे, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से अवाम तक पहुंचाया। बहुत शुक्रिया उसके लिए। अल्लाह कबूल करे और अल्लाह करे कि हमारे मोमिनीन भी उसको संजीदगी से लें जी और गौर करें। और मैं अगर किसी के लिए मेरी ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ निकला हो जो किसी का दिल दुखा हो तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह। नहीं, हम लोग मतलब सुनने वालों को जो समझदार है उनको खुशी हुई थी कि चलो कोई तो ऐसा है कि जो डाउट्स क्लियर कर दिया पूरा। इसी के साथ कुछ और भी ब्लेम गेम होता है, वो खासकर हम लोग फैमिली और सोसाइटी की बात करते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कई लोगों के कॉल आते हैं और मैसेजेस आते हैं कि उनका बेटा 23 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया है। अब इतने उम्र में पहुंचने के बावजूद भी माँ बाप पर ब्लेम कर रहा है कि तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अब माँ बाप कह रहे हैं, अब बताइए 34-35 साल तक तरबियत करने के बाद, पढ़ाने के बाद, अब ये इल्ज़ाम भी सुनने को मिल रहा है कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा बेटा जो तैयार हुआ जो ये कह रहा है कि माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों औलाद, तो इतना तो मैं भी कहूँगा कि इसका मतलब इसकी परवरिश सही नहीं हुई है। वरना वो अगर दीन के माहौल में परवरिश हुई होती और उसे दीन और फितरत सिखाई गई होती तो दीन उसे बताता कि वला तकुल लहुमा उफ़। माँ बाप के लिए ज़बान से उफ़ भी नहीं कह सकते। उन पर इल्ज़ाम लगाना, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उनका दिल दुखाना, ये तो गुनाह कबीरा है और हराम है। क़त्अन किसी को इसकी इजाज़त नहीं है कि माँ बाप के साथ कोई ऐसा सलूक करे या कोई ऐसा लफ्ज़ भी बोले। उफ़ से हल्का लफ्ज़ कुछ नहीं हो सकता। उतना कहने की भी इजाज़त कुरान नहीं देता है। तो ये जो हज़रात, जो बच्चे और बच्चियाँ ऐसी बातें कर रहे हैं, कोताही माँ बाप की तो है पालने में। उन्होंने उनको इस तरह नहीं पाला है, दीन से दूर रख के पाला है, इसीलिए हो रहा पहली बात। अब उसके बाद जो ये कह रहे हैं, मैं बच्चों और बेटियों से कहूँगा कि माँ बाप पर इल्ज़ाम लगा के तुम कभी कामयाब ज़िंदगी बसर नहीं कर सकोगे। माँ बाप किसी के लिए कुछ ना करें, कुछ का मतलब क्या होता है वो पहले समझना चाहिए। वो जो वसीले ज़िंदगी बने हैं और जो उनके ज़रिए हमें ज़िंदगी मिली है, उनके ज़रिए मिली है। खुद ज़िंदगी मिलना इतनी बड़ी नेमत है कि अब उसके बाद और क्या चाहिए। उन्होंने पाला, माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिसके लिए उस मुद्दत के एक दिन की वैल्यू पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि माँ ने एक दिन पेट में रखने में जो ज़हमत उठाई है, अगर रेत के ज़र्रों के बराबर किसी को ज़िंदगी मिल जाए दिन, और वो पूरे दिन उस खिदमत करें, उतने दिनों खिदमत करें, तब भी 9 महीने में एक दिन की तकलीफ़ जो माँ ने उठाई है उसका बदला औलाद नहीं चुका सकती किसी भी सूरत में। माँ बाप जो कम से कम माँ बाप ने दिया है, माँ ने पेट में रखा, बाप ने खाना खिलाया, दूध पिलवाया, रोज़ी दिलाई, इतना ही किया है। इसके आगे कुछ नहीं किया। ना घर बना के दिया है, ना आपको तालीम दिलवाई, कुछ नहीं किया। तब भी उनके इतने एहसानात हैं कि आप उनको भी नहीं चुका सकते। अब जब यहाँ पे इस्लाम हमें ला रहा है तो फिर हमें ये ब्लेम करना अपनी बदनसीबी है। और इस तरह का ब्लेम करने वाला माँ बाप का दिल दुखा के आग भी हो सकता है। अच्छा, कुछ नहीं किया। अच्छा, आग मुँह से कहने से होगा या खुद ब खुद ऐसा हो जाता है? ये बड़ा मसला है। कट जाना, कटा हुआ आँख का मसला होता है। कटा हुआ आँख मुंह से कहने से नहीं होता, अमल से होता है। अच्छा, अगर माँ बाप का दिल दुखाया और मुसलसल तकलीफ पहुँचाई और मुसलसल सताया तो खुद ब खुद वो रिश्ता अल्लाह की तरफ से कट जाता है, वो नालायक आँख हो जाता है। और आँख का लफ्ज़ माँ बाप के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। जैसे औलाद आँख होती है, वैसे माँ बाप भी आँख होते हैं औलाद की तरफ से। हाँ, औलाद नहीं करेगी, अल्लाह करेगा। उस हक़ को जो जिम्मेदारी औलाद की थी, उनको अच्छी तरह पालना, तरबियत करना, उन्हें दीन सिखाना, उनकी ज़िंदगी चलाना, वो जिम्मेदारियाँ अगर नहीं अदा की तो वो भी आँख होंगे। अगर किसी की तरबियत की कमी से बेटा नालायक निकले, तरबियत की कमी से आँख हो जाए, तो माँ बाप भी आँख हैं। उन्होंने क्यों ऐसी तरबियत नहीं की? माँ बाप की जिम्मेदारी मज़हब ने जो रखी है, जो रवायात में है, वो जो उसकी
ज़िंदगी जब तक कि वो बालिग नहीं होता है, उसकी परवरिश में खाना पानी रहना इन चीज़ों का इंतज़ाम, उसके साथ पहले दिन से सारी हिदायत दीन सिखाने की हैं कि दीन सिखाओ। अब उसे बताओ, समतें बताओ कि पूरा भाई पश्चिम में उत्तर दक्षिण है, इधर नमाज़ पढ़ी जाती है, फिर उसे वज़ू सिखाओ, फिर उसे नमाज सिखाओ, फिर और दीन सिखाओ। 7 साल का हो नमाज न पढ़े तो तुम उसे मार सकते हो, जबकि इस्लाम ने इस पर पाबंदी लगाई। तो ये वो सारी जिम्मेदारी जो उन्हें अदा करना। अब तवक्कुआत माँ बाप से इंसान वो रखे कि जो उसको खुद करना थी। अच्छा। माँ बाप को मेरी जगह नमाज नहीं पढ़ना, माँ बाप को मेरी जगह रोज़े नहीं रखना, माँ बाप को मेरी जगह रोज़ी नहीं कमाना। आप जब तक बालिग नहीं हुए तो उस वक्त तक आप उनकी जिम्मेदारी थे, बालिग होने के बाद आप उनकी जिम्मेदारी नहीं रहे। अच्छा। मगर उन्होंने 16 साल के बाद भी आपको 25 साल तक पाला पढ़ाया है, आपका एहसान किया जो उनकी ड्यूटी नहीं थी। अच्छा, खाली बालिग होने तक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मतलब तो बालिग होने तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब तक बेटा अपने ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा न कर सके उस वक्त तक माँ बाप पर उसकी ज़िंदगी की ज़रूरत को पूरा करना भी जिम्मेदारी है। ओके, चलिए, ये तो बात थी कि वालिदैन को हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन अब ये भी कंप्लेन है कि कुछ वालिदैन जो है बच्चों से भी परेशान हैं। तो इसका क्या रीज़न मानते हैं? क्योंकि वालिदैन तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से तरबियत किया जाए, लेकिन आज का ऐसा माहौल है कि लग रहा है कि बच्चा सुनता नहीं है, हमारी बात नहीं, हमारे कहे में नहीं है। ये इस वक्त का हालात बहुत ख़राब है। मैं वक्त चाहता था बात कहने का और पूरी सोसाइटी से कहना चाहता हूँ। मैं रात में मजलिस पढ़ के देर में वापस आता हूँ अपने ठिकाने पर। मुझे चौराहों पर 15, 16, 17 साल के बच्चे मोबाइल लिए हुए रात को 2-3 बजे बैठे दिखाई देते हैं। मेरा दिल बेचैन है कि कैसे बच्चे हैं जो इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, और कैसे माँ बाप हैं जिन्होंने इनको इस वक्त यहाँ ख़तरे में डाल रखा है, जहाँ रात के ख़तरे बदमाश बनाने के हैं, रात के ख़तरे नशाबाज बनाने के हैं, रात के ख़तरे बदकिरदार बनाने के हैं। तो खुदारा जागें और ये रातों को चौराहों पर और गाड़ियों के नुक्कड़ों पर और गाड़ियों के मोटरसाइकिलों की सीटों पर ये जो जमघट रातों को लग रहे हैं, बम्बई जैसी जगह तो बेहद ख़तरनाक है और दुनिया में कहीं हो तो ख़तरनाक है। इस पर अवामी सतह पर मुहिम चलाई जाना चाहिए। महल्ले के बुज़ुर्ग तवज्जो दें, और ये जो चौराहों पर जमघट लगते हैं, मैं लखनऊ रहता हूँ, वहाँ भी चौराहों पर जमघट लगते हैं, लेकिन रात में फिर बहुत देर अभी नहीं चलते, या चलते होंगे तो मैं उन इलाकों से नहीं गुजरा हूँगा, लेकिन ये नहायत ख़तरनाक अलामत है। सबसे पहली बात यह कि रात के अंधेरे की खराबियाँ इन तक आएंगी, ये स्मगलर बनाए जाएंगे, ये स्मैक के कारोबार में डाले जाएंगे, ये नशेबाज बनाए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब अल्लाह ने जो सोने का वक्त बताया है उसमें जागेंगे तो इनकी सेहत ख़राब होगी, और सेहत ख़राब होगी तो ये जहनी तौर पर भी मरीज़ हो जाएंगे, इनकी ज़हानत तो तवन्नाई भी ख़त्म हो जाएगी, और फिर ये गलत आपस में बैठ के और मोबाइल हाथ में लेके गलत माहौल क्रिएट करेंगे। जब तन्हाइयों में जाएंगे तो उस गलत माहौल के नतीजे में वो गुनाह करेंगे जो उनकी आखिरत भी बर्बाद करेगा और उनकी दुनिया की ज़िंदगी भी बर्बाद करेगा। तो ये तो बहुत बड़ी तबाही है जिससे हमें अपने बच्चों को बचाना चाहिए। हाँ मैं सब, लेकिन बचाने के लिए जो कह रहे थे कि माँ बाप को औलाद से शिकायत है, तो तरबियत की कमी पहली चीज़ है। बच्चा बेकाबू यूँ नहीं होता है, जब तक आपके काबू में है तब तक आपने ठीक से नहीं पाला। जो रिवायात में है कि 5 साल या 7 साल तक तो शहज़ादा है, जो कहे वो करो, अगरचे उसका वो मतलब नहीं है कि आँख बंद करके करो। वो कहे कि हमें जहन्नम में डाल दो तो नहीं डाल देंगे, आग में फेंक दो तो नहीं, लेकिन उसके बाद की दूसरी तरबियत जो 7 से 14 साल की एज है, उसमें हमने उसके इतने लाड किए, उसकी हर बात इतनी मानी कि वो ये जानता ही नहीं कि उसकी कोई बात ना मानी जाएगी। उसने सिर्फ ये सीखा कि माँ बाप हमारी बात मानते हैं, जो हम कहें कर देते हैं, और हम माने ये ज़रूरी नहीं है। तो ये सिखा के बड़ा किया है, तो बड़े होने के बाद भी यही करेगा कि माँ बाप से अपनी मनवाओ और उनकी न मानो जी। और इस वक्त हमारे दुश्मन जो हमारे पीछे पड़ा है, उनमें एक दुश्मनी ये भी है कि वो हमारे मासूमीन ने हमसे कहा था अलैकुम बिशबाब, जवानों पर तवज्जो दो, इसलिए कि वो जल्दी से हक़ को बात को समझते और कबूल करते हैं। अफसोस कि हम जवानों पर मुतवज्जे नहीं हुए और दुश्मन उनके पीछे लग गया है और दुश्मन उनको बिगाड़ रहा है। जवानों ही पर कब्ज़ा करके जज्बात से, सादगी से उनके मदद लेके उन्हें हर तरह से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, या उन्हें अमली ज़िंदगी में बिगाड़ा जा रहा है, या कम से कम अकायद और नज़रियात में बिगाड़ा जा रहा है। तो रात भर में जो जाग रहे हैं ये जी, घरों में भी 3 बजे तक अगर जाग रहे हैं तो एक तो इनकी सेहत ख़राब होगी, दूसरे जब सोने के वक्त जागेंगे तो जागने के वक्त फिर सोएंगे। अल्लाह ने दिन बनाया था काम के लिए, इनकी तालीम का वक्त है, जब ये तालीम नहीं हासिल करेंगे
दिन में सोएंगे, फिर बहानेबाजियाँ करेंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं। आप कहेंगे आजकल कॉलेज बंद है इसलिए सड़क पे खड़े होते हैं। कॉलेज बंद है तो इल्म के दरवाजे थोड़ी बंद हो गए। एक तो ऑनलाइन तालीम हो रही है, और दूसरे अगर ऑनलाइन तालीम भी नहीं हो रही तो जो पढ़ रहे हैं वो सब कुछ नेट पे मौजूद है, कोर्सेज मौजूद हैं, उन्हीं के कोर्सेज मौजूद हैं, बेहतरीन टीचर्स के पढ़ाए हुए मौजूद हैं, उनसे पढ़ें, फ्री में पढ़ें। बिल्कुल। तो ये ढील है जो तबाही की झील है। तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है हम सभी को। मौलाना साहब, एक और है समाज में प्रॉब्लम है कि कुछ लोग, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो, हमेशा अपनी लाइफ में कंप्लेन करते रहते हैं, लाइफ में कंप्लेन करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अल्लाह को भी कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने हमें गरीब पैदा क्यों किया, या हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस सिलसिले में क्या सोल्यूशन आप देना चाहेंगे? और यहाँ तक कि लोगों को भी कंप्लेन करते हैं, 24 घंटे कंप्लेन की दुकान है। देखिए, मुख्तलिफ कंप्लेन मशीन, हाँ, कंप्लेन मशीन, ATM की जगह वो लगे हुए हैं, कंप्लेन मशीन है जी। कौम में मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। ये जो अपनी ज़िंदगी के नाकाम लोग होते हैं वही दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं जी। अपनी ज़िंदगी में नाकाम तो दुनिया भर पे इल्ज़ाम लगाना। और कुरान मजीद कहता है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, जो तुम करोगे वही पाओगे। दूसरों के ज़िम्मे तुम्हारी जिम्मेदारी दूसरे नहीं उठाएंगे, दूसरों को तुम्हें नहीं उठाना। ला तज़रो वाज़िरतुम विज़रा उखरा, दूसरे का बोझ तुम्हें नहीं उठाना है, तुम्हारा बोझ कोई दूसरा भी नहीं उठाएगा। तो कंप्लेन तो वो ही करता है जो अपनी जिम्मेदारी ना उठाता है, नहीं उठाता, दूसरों कंधों पे डालता है, फिर कंप्लेन करता है। और ये कंप्लेन करने की आदत जो आवाम से शुरू होती है अल्लाह तक पहुंच जाती है, और ये बदगुमानियों का नतीजा है, ईमान की कमी का नतीजा है, और अपनी कमी जो कोशिश करके नहीं हासिल करना था वो नहीं हासिल किया, लिहाजा अब दुनिया भर की शिकायत इंसान करता है। उनको तौबा करना चाहिए, उनको अपना जायज़ा लेना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां अदा करना चाहिए, दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी की बजाय। अच्छा, लेकिन ये इसमें कोई बुराई है अगर हम अल्लाह से कंप्लेन करें? मतलब एक दुआ भी तो मांगते ही है ना, इसमें कोई बुराई तो नहीं? क्योंकि आज के ज़माने में हम लोग बोलते हैं कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह से बातें करो, अल्लाह के करीब आओ। कन्फ्यूज़ हो जाएंगे लोग। कंप्लेन का मतलब क्या है? आप जो भी कह रहे थे, हर एक की कंप्लेन करते हैं, यानी शिकायत। हाँ, तो अगर हम लोग अल्लाह से शिकायत करते हैं, शिकायत किसी की करना अलग है और फरियाद करना अलग है। अल्लाह की बारगाह में जाके शिकायत जो अगर मासूमीन की दिखाई दी है तो खुद अपनी शिकायत दिखाई दी है, दूसरों के नहीं। अच्छा, कुरान मजीद मासूमीन की दुआओं में है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू इलैका, कुछ नफ्सी करके है चौथे इमाम की मुनाजातों में, कि परवरदिगार मैं अपने नफ्स की शिकायत तेरी बारगाह में लेके आया हूँ कि मेरी नहीं सुनता और मुझे गुमराह करता है और मुझे बिगाड़ता है। अल्लाह से मदद लेने जाना, अल्लाह की बारगाह में फरियाद की जाती है। अल्लाह की बारगाह में अगर शिकायत भी करने जाना है तो हकीकी होना चाहिए, अल्लाह के यहाँ झूठी शिकायत नहीं होना चाहिए। लेकिन अल्लाह की शिकायत करते हैं ना लोग कि सबके साथ अच्छा हो रहा, पता नहीं क्या, देखिए मैं ही बीमार हूँ, सबके मोबाइल चल रहे, मेरा जल्दी से ख़राब हो गया मेरा, हर चीज़ में अल्लाह पे ब्लेम करना। अपनी हिमाकतों को दूसरों के जिम्मे डालने के बजाय अल्लाह पे डालने लगे, ये अल्लाह को ना पहचानने का नतीजा है और उसको उसकी अदालत को ना समझने का नतीजा है। हमारे सब सपोर्ट के सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे घर ख़ानदान में अगर कोई बहुत बड़ा है, पैसे वाला है, मालदार है, या सोसाइटी में है, तो एक सोसाइटी की ये भी कंप्लेन है खासकर नौजवानों की कि सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है किसी को अपलिफ्ट में ऊपर ले जाने के लिए, वेलफेयर के लिए। अगर कोई काम, पहली बात तो यह है कि पूरी सोसाइटी में ये काम अलग अलग तब इदारे और अफराद कर रहे हैं, उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, मज़हब ने हमको ये सिखाया है अपने पैरों पे खड़े हो, अपने कदमों पे चलो, दूसरों से उम्मीद न लगाओ अल्लाह के अलावा। हमसे कहीं नहीं कहा गया है कि हम अपने उम्मीद दूसरों से लगाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से कोई आया और उसने कहा कि पैगंबर से कहा कि पैगंबर मुझे कुछ चीज़ें हैं जो आपके ज़रिए मिल जाएं। मुझे 6 डिमांड्स थी, अल्लाह मुझसे राज़ी रहे, लोग मुझसे खुश रहें, सेहतमंद रहूं, दौलत रहे मेरे पास, इस तरह की चीज़ें थी। तो उसमें जब उसने कहा कि सब लोग मुझसे खुश रहें, बड़ा मुश्किल काम, तो हुजूर ने कहा कि उसका तरीक़ा यह है कि जो तुम्हारे पास है वो दूसरों तक पहुँचाते रहो। तुम्हारे पास पैसा है, दूसरों तक पहुँचाओ, इल्म है पहुँचाओ, सियासी ताल्लुकात हैं, दूसरे काम आओ। जो तुम्हारे पास है दूसरों तक पहुँचाते रहो, और जो दूसरों के हाथ में उस पर निगाह भी न डालो। तो हमें जो मज़हब ने और अहले बैत ने सिखाया है वो
ये सिखाया है कि दूसरों से तवक्को रख के ज़िंदगी मत बसर करो, खुद कफील बनो, दूसरों की तवक्को पूरी करो। ओके, लेकिन अगर किसी इंसान के पास है, घर खानदान में अगर कोई इतना पावरफुल उसकी है, जिम्मेदारी रखी गई है, लेकिन ये नहीं रखी गई कि वो खानदान का ठेकेदार बना दिया गया है। ये जो ब्लेम करना गलत है, गलत, मतलब बिल्कुल। तवक्को क्यों की जा रही है उससे? क्यों तवक्को की? उसका मतलब पैसा, उसका पैसा है, वो नहीं देता है, क्यों आप तवक्को कर रहे हैं भाई उससे? नहीं, मैं जैसा बता उसकी ड्यूटी नहीं। आप जो कह रहे हैं हर खानदान का आदमी अपने गरीबों के परवरिश कर, मजहब ने सिखाया है जरूर, लेकिन आप कौन होते हैं उससे तवक्को रखने वाले? यानी हम मतलब कंप्लेन नहीं कर सकते कि भाई अल्लाह ने इतना हमें तवक्को रखने का हुक्म भी नहीं और कंप्लेन का भी नहीं है। उस पर कहाँ मेरे ऊपर वाजिब है, मेरे ऊपर खर्च करना वाजिब, मैं कंप्लेन करूँ? तो भाई भाई का भी नहीं है मतलब? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ माँ बाप और औलाद के बीच के रिश्ते हैं। अच्छा, भाई अगर ताकतवर है, वो पैसे सब वाला अपनी है जगह हैं कि सिले रहम, वो जिसके पास नेमतें हैं उसकी ड्यूटियां अलग हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटी न करे तो मैं कंप्लेन करूं, मुझे इसका हक नहीं है। अच्छा, मुझे हक नहीं है ना ही किसी से कहने का है, ना ही उससे कहने और का। फिर ये भी देखें, जो आप कंप्लेन कर रहे हैं, आपके पास भी 10 नेमतें अल्लाह की हैं, आपने वो कितनी पहुंचाई? उनके पास पैसा है, आपके पास वक्त है, आप अपने वक्त से किसके काम आए? आपके पास पढ़े लिखे नॉलेज है, जॉब नहीं है, आप अपने इल्म से किसके काम आए? कंप्लेन करने खड़े होंगे तो सब एक दूसरे कंप्लेन करेंगे। ये मुआशरा इस्लाम का शिकायती मुआशरा, तवक्को रखने वाला मुआशरा नहीं होना चाहिए, लेने वाला मुआशरा नहीं, देने वाला सोसाइटी मजहब बनाना चाहती है। चलिए, एक और सवाल है कि किसी की ज़िंदगी में सुकून नहीं है, रिश्तों के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि अगर एक बार हमारी शादी हो जाती है, उसके बाद हम अपने ख्वाबों ख्यालों में रहते, काश ऐसा किया होता, काश उससे हुई होती, तो ये भी एक कंप्लेन है। तो ये कंप्लेन के साथ हम ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में खासकर नए लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे? बेजा इस वक्त जो हमारी सोसाइटी है, इसमें जो खराबियाँ आई हैं, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं और जो बुज़ुर्गों में हमारे नहीं थी, उनमें एक चीज़ है खुदगर्जी। बस अपनी फ़िक्र, खुदखाही, बस अपनी फ़िक्र। अब जब बस अपनी फ़िक्र है तो सबसे शिकायत के अलावा अल्लाह ही से उसकी तवक्कुआत पूरी नहीं होंगी। जब तक इंसान कनाअत पैदा नहीं करेगा कि जो नसीब है उस पर मुतमईन रहो, खुश रहो। हमको यही सिखाया गया है कि जितना तुम्हें हासिल है उसी पर कनाअत करो, एक, और उस पर शुक्र करो, दो। अगर हम उस शुक्र के राह पे चलेंगे तो नेमत बढ़ेगी, शिकवे की राह पे चलेंगे तो जो नेमत आई है वो भी चली जाएगी। तो मज़हब हमको ये ज़िंदगी नहीं सिखाता कि दूसरों से तवक्को रखो, मज़हब ये सिखाता है कि दूसरों के काम आके ज़िंदगी बसर करो। उलट गया है केस, हम सिर्फ दूसरों से तवक्को रखते हैं और अपनी ड्यूटी और अपनी जिम्मेदारी की तरफ तवज्जो नहीं देते। ये सारी प्रॉब्लम्स उससे आ रही। अब शादी कर ली है तो सब पहले सोचना चाहिए था। अब फैसला कर चुके हो तो उससे निभाओ। ये क्या बात हुई कि एक लड़की को तुम घर ले आए और अब उसके बाद तुम्हारे हवाई किले बना रहे थे, वो नहीं पूरे हुए, अब उसे तल्ख कर रहे हो। कल अल्लाह की बारगाह में उसे कैदी की हैसियत है, तुम्हारे घर में जो ज़ौजा आई है उसके साथ तुमने जो बदसलूकी की है, कल अल्लाह की बारगाह में भुगतना पड़ेगा। ओके, अगर किसी के सर मतलब ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम है, सिर्फ अगर ये चला जाए या चली जाए तो क्या ऐसा मतलब कोई बहुत बड़ा है? क्योंकि एक आम इंसान है, परेशान होता है तो किसी ना किसी पे ब्लेम डाल ही देता है। हराम है, ये बहुत बड़ी मुसीबत हमारी सोसाइटी में है। घर में कोई परेशानी आती है, हमारी बूढ़ी जवान बूढ़ी सभी ख़वातीन, किसी ने कुछ किया है। और जादूगर के पास जाती हैं, बेईमान के पास, जो आज तक अपनी ज़िंदगी नहीं संभाल सका है, वो दूसरों के मुस्तकबिल बताता है। वो भी कहता है किसी ने आपके लिए कुछ किया है। अब उसके बाद किसी ने कुछ किया के बाद दिमाग दौड़ना शुरू हो जाता है, इस ननन ने किया, उस भावज ने किया, उस बहू ने किया, उस सास ने किया, और फिर इंसान बदगुमान होता है। बदगुमानी करके फिर उसके खिलाफ कदम उठाता है, जो सब का सब हराम है और तबाही है। किसी ने कुछ किया है का ख्याल गलत है, तुम खुद अपना बिगाड़ते और बनाते हो। घर में आके ये घर सूट नहीं कर रहा, गलत है, तुम्हारी हरकतें सूट नहीं कर रही। तुमने घर बगैर खुमुस के रकम का खरीदा था, वो बिगाड़ रहा है तुमको, न ये कि घर की दीवारें बिगाड़ रही। तुम इस बहू के लेके आए हो तो तुमने नहीं देखा कि मेयार था दीन, और तुम लाए हो खूबसूरती और पैसा, तो खूबसूरती और पैसा भुगतो, दीन लाए होते तो मुसीबत ना आई होती। तो मतलब ये मनहूस है या मतलब इस तरह के सब फजूल बातें हैं। बिल्ली रास्ता काट देना है या पूरा ये सब्ज कदम है, ये घर सूट नहीं कर रहा, ये दिन नहीं सूट कर रहा, ये सब भी ब्लेम होता है, नहीं सूट कर रहे हैं, और ये बिल्ली रास्ता काट गई और किसी ने कुछ कर दिया, ये सब तवहमात हैं। मजहब इनमें से किसी चीज़ को कबूल नहीं करता।
जी। मौलाना साहब आजकल तो ऐसा है कि तकदीर चमकाने के लिए इंसान कुछ भी कर रहा है, मतलब इतने सारे पत्थर हाथों में पहना हुआ है। कभी बाइक के ऊपर अगर बोल देते हैं कि आज लकी है, लकी नहीं है हमारे लिए ये बाइक, या दिन अभी तक हमारे लिए ख़ास नहीं है, आज शनिचर है, आज इतवार है, तो ये सारी चीज़ें भी देखने को हाँ, मिलती है। ये blame ज़मीन करने लकी नहीं है, और ये गाड़ी लकी नहीं है, घर नहीं, ये बहू नहीं, हाँ। और ये अंगूठी नहीं, और ये कपड़े नहीं, ये जाब नहीं, ये सब अपनी जिम्मेदारियों से फरार है। परवरदिगार, हमारी किस्मत हमारे हाथों बनती है, हमारे फैसले, हमारी तजवीज़ें, हमारी गलतियाँ, ये हमारे परेशानियों का सबब बनती हैं। इनमें से किसी चीज़ में ऐसा कोई असर अल्लाह की तरफ से नहीं रखा गया है। ये सितारों का असर भी लगवियात हैं, सितारों की चालें भी लगवियात हैं, नजूम से ताल्लुक़, जिसका हासिल करना हराम है, अच्छा, सिर्फ गुमान और वहम तक पहुंचाती है। पत्थरों से अपने ज़िंदगी को जोड़ना ये भी सही नहीं है। पत्थरों में अल्लाह ने ताकत नहीं रखी है कि मेरी ज़िंदगी बनाए या बिगाड़े। अल्लाह ने मुझे हाथों की लकीरों में कुछ है? लकीरें तो हमारी अलामत बन सकती हैं, मैं नहीं जानता, लकीरों में असर नहीं है। मगर मेरे चेहरे पर खुशी जब मेरे अंदर आए तो मेरे चेहरे पे खुशी दिखाई देती है, गुस्सा आए तो चेहरे पे गुस्सा दिखाई देता है। तो ये सुर्खी खुशी की वजह हुई है या खुशी से सुर्खी आई है? समझें इसको। जी जी, उसकी पहचान सुर से रहा है, खुशी है इसका मतलब। ये नहीं है कि सुर्ख हुआ तो खुशी आई, खुशी आई तो सुर्ख हुआ। मुमकिन है कि हाथ की लकीरें बदलती हों इंसानी नफ्सियात और हालात के तहत, मैं नहीं जानता इसको, लेकिन ये पामिस्ट्री, इसके ज़रिए पेशीन गोइयाँ करना, इल्म नजूम पेशीन गोइयाँ करना, इनमें असरात मानना, ये सब लोगों बातें हैं। तो ये मज़हब इनमें से किसी चीज़ को कबूल नहीं करता, न सितारों की चाल, न पत्थरों के असरात, और ना अभी खुशबुओं में भी कारोबार शुरू हो गया है, ये वाली खुशबू वाली। आदमी अल्लाह के अलावा और उसके बनाए हुए वसाइल के अलावा हर जगह अपनी मुश्किलात का हल ढूंढ रहा है, जबकि अल्लाह ने कहा था कि तुम्हारे मुश्किलात का हल हमारे पास है या हमारे भेजे हुए औलिया के पास है। उनकी सीरत में, उनके हिदायत में उन मसाइल का हल है। उन हदीसों, उन रवायतों, उन आयतों को हम पढ़ते नहीं हैं जिनमें हमारे मुश्किलात के असबाब भी लिखे हैं और मुश्किलात का हल भी लिखा है। 90% ज़िंदगी के मुश्किलात हमारे गुनाहों से पैदा होते हैं। गुनाहों से पैदा, हमारा घर उजड़ता है, घर खंडहर बनता है। देखें घर खंडहर बनते हैं ज़मींदारों के, हमारे बुजुर्गों के। रिवायत है कि जिस ज़मीन पर अल्लाह की नाफरमानी मुसलसल होती है, अल्लाह उस ज़मीन को, उस महल को मिस्मार करके उस ज़मीन को सूरज की धूप से पाक करता है। यानी हमारे गुनाह, तबाही, हमारे माजी देख लें, हमारे जो नवाब और राजा और गुजरे जिनके घरों में नाच गाना, रक्कासी, शराब सब चलता था, आज वो सब मिस्मार हो गए कि नहीं? तो ये घर नहीं ख़राब था, घर वाले ख़राब थे। तो सब ये हमारे अमाल हैं जो हमारी ज़िंदगी को अच्छा या बुरा बनाते हैं, हमारे अमाल। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि मतलब रवायतों में भी हम लोग सुनते हैं कि मिलता है कि दिन खराब था, तमाम वो रिवायात, अच्छी डेट ढूंढो शादी के, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप। तमाम वो रिवायात जो तारीख़ और दिन की खूबी खराबी से जुड़ी हैं, तमाम हमारे फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन के नज़दीक गैर मोतबर हैं। ये जो दिन तारीख़ की चीज़ें लिखी हैं, ये उन किताबों में लिखी हैं जो आवाम की लिखी हुई हैं। तोहफ़तुल अवाम में लिखा है, वो किसी आलिम की तहरीर नहीं है। आग़ा ख़ुई रहमतुल्लाह अलैह से साद व नहस की बहस हुई थी यहाँ। उन्होंने लिखा था कि मेरी निगाह में तमाम रवायात गैर मोतबर हैं, या गढ़ी हुई रवायात हैं, या इनमें वो चीज़ें नहीं लिखी हैं, समझा नहीं गया है जो समझा जा रहा है। तमाम ये चीज़ें जो मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, सितारों की चाल से लेकर दिन और तारीख तक की सारी बहसें जितनी रवायात हैं, सब ज़ईफ़ हैं। अच्छा, ये मतलब बाद में ईजाद हुई हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, मौला अली के दौर में ये चीज़ें नहीं थीं, बाद में लोगों ने गढ़ी और बढ़ाई हैं। अच्छा। और सिफ़ीन का वाक़या वो मशहूर है कि मौला नहरवान का जंग के लिए निकल रहे थे, तो किसी नजूमी ने कहा कि साथ बहुत बुरी है, वो क्या है? तो मौलाना ने कहा कि उसका जवाब जो मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन बहरहाल उसी के बाद जाके बेहतरीन नहरवान की जंग हुई, जिसमें सबसे कम लोग शहीद हुए लश्कर इस्लाम के, और सबसे ज़्यादा दुश्मन मारे गए। वो कह रहा था नहस है वो बेहतरीन साथ थी। अच्छा। और जहाँ नहूसत का ख्याल किसी जगह पैदा हो जाए, तो ये मसले अइम्मा के दौर में भी उठते हैं, तो अइम्मा ने कहा है सदका दो और आगे जाओ। अच्छा, ये कमर दर अकरत, ये सब चीज़ें, हाँ। नहूसत, सादत, घर नहीं सूट कर रहा, गाड़ी नहीं सूट कर रही, दिन बुरा, जहाँ कहीं इस तरह की परेशानी का ख्याल पैदा हो, अइम्मा ने कहा सदका दो, आगे बढ़ो।
अच्छा। अब आप जो कह रहे थे क्या? नहीं तो फिर ये तारीखों वगैरह का इतने ज़्यादा अहमियत नहीं है, कमर दर अकरब है और मैं तो ये अर्ज है, कर रहा हूँ मतलब हम इस पे बहुत बिलीव करते हैं, हमारा स्ट्रांगली बिलीव मुआशरा करते हैं हम लोग। उन चीज़ों पर बिल्कुल जोर नहीं देता जो वाजिबात हैं, जो हराम है। उन चीज़ों पे बहुत जोर देता है जो मकरूह भी नहीं है, मुस्तहब भी नहीं, उन्हें वाजिब बना लेता है, हराम बना लेता है। उन्हीं में तारीखों का मसला है, सातों का मसला है, दिनों का मसला है। शरीयत में मोतबर चीज़ें नहीं है। नहीं है। अगर कोई बिलीव करता है, बाई चांस आखिरी सवाल है, अगर कोई करता है तो किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है? जैसे आपने कहा कि मतलब अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना रहा है। इस्लाम ने जो पाबंदियां नहीं लगाई वो लगा रहा, और मैंने देखा उसका नुकसान। अच्छा। ऐसी तारीखों के मामले में कहीं किसी माँ ने, मैं बहरहाल हत्तल इम्कान कोशिश करूँगा कह लूँ और हक़ाइक़, किसी माँ ने बेटे को समझा दिया कि तुम्हें आज शादी तो है और पहली रात तो है, मगर आज वो तारीख लिख गई, वो दिन चालू हो गया है जिसमें तोहफ़तुल आम में लिखा है कि आज बीवी के पास नहीं जाना चाहिए। अब उसके बाद जुनून और तशद्दुद की कैफियत पैदा हुई, और मतलब जुनून और तशद्दुद और मारपीट तक हो गई माँ की उस हिमाकत की वजह से। तो जब मज़हब जो न कहेगा वो किया जाएगा तो ज़िंदगियाँ बर्बाद होंगी। माँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ऐसे सवालात थे जिसका पूछना बहुत ज़रूरी था, जिसके जवाब भी आवाम तक पहुँचना बहुत ज़रूरी था। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो जी हाँ नाज़रीन, ये कुछ ऐसे मिथ थे और जो कुछ ऐसे ब्लेम थे जिसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए आज के प्रोग्राम में हम लोगों ने इस सवाल को पूछा और आप तक इसके अहम पैगामात किबला ने पहुँचाए। उम्मीद करता हूँ कि हम सोच बदलेंगे, रहने का तरीका बदलेंगे और समाज को बेहतर बनाएंगे। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात होगी। देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया। ha ha ha